हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें एक्सरसाइज 6.7 से पहले जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, ऐसे एग्जांपल्स जो आप लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो वो एग्जांपल्स आज की इस वीडियो में हम लेने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि उस तरह के एग्जाम्पल्स के साथ आप किस तरीके से डील कर सकते हैं। क्योंकि बहुत टाइम से आप लोगों की जो रिक्वेस्ट थी आ रही थी कि सर एग्जाम्पल्स की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो काफ़ी ट्रिकी हैं। अगर एक्सरसाइज के क्वेश्चन से कंपेयर करें तो उनसे भी ज़्यादा मुश्किल है। तो आपकी इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तो ये एग्जाम्पल्स की जो सीरीज़ है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th के लिए भी, 11th के लिए ऑलरेडी चली रही है। तो आज की जो क्लास है उसमें मैं 6.7 का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जिसमें हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें मैक्सिमम मिनिमा से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर इसके अलावा आपको जो भी और एग्जाम्पल्स यानी जिस टॉपिक एग्जाम्पल्स की ज़्यादा नीड है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देंगे, ताकि मैं अगली वीडियो उसी की प्रिपेयर करूंगा जिसकी ज़्यादा डिमांड होगी, या जो ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे जो आप लोगों को ज़्यादा परेशान कर रहे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम ये स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूं आपको लोगों को कि आपको जो मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट है वो आई थिंक आना चाहिए, और मैं मान के चल रहा हूँ कि वो आपको आता है, क्योंकि तभी आप ये एग्जाम्पल्स कर पाओगे। अगर आपको वो नहीं आता है तो फिर आपको फिर जो बेसिक वाली वीडियो है मैक्सिमम मिनिमा की वो आप देखना पहले, उससे समझना कंसेप्ट को, और फिर इस वीडियो पर आना। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पर आ गए गलती से, ठीक है, तो फिर आपको इसको लीव कर देना चाहिए। और जिन्होंने वो ऑलरेडी कर रखा है एग्जाम्पल्स की वो तलाश में है कि एग्जाम्पल्स कैसे करें, कैसे समझे, तो वो मेरे साथ इस वीडियो में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन इसमें लेते हैं हम, यानी पहला जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं इसमें, वो है एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, सारे एग्जाम्पल्स नहीं लिए, कोशिश करिए मैंने वही एग्जाम्पल लूँ जो शायद आप लोगों को परेशान कर सकते हो। ठीक। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल नंबर 3 है इसमें कहता है प्रिंटेड पेज इज टू हैव ए टोटल एरिया ऑफ 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक प्रिंटेड पेज है आपके पास, ठीक है, जैसे कोई भी बुक होती है। जैसे अभी हमने अपना ये क्वेश्चन बैंक अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, तो ये क्वेश्चन बैंक होपफुली आप लोगों तक पहुंच चुका होगा जिन्होंने ऑर्डर किया होगा। और जिन्होंने अभी तक ऑर्डर नहीं किया है तो अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत मेहनत से और बहुत अच्छे तरीके से बुक को डिज़ाइन करने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो आप इसका पूरा पूरा बेनिफिट लेंगे। तो हम आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे। अब जैसे यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो ये जो एरिया दे रहा है ना आपको, ये 80 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया है, टोटल एरिया। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि विद ए मार्जिन ऑफ 1 सेंटीमीटर एट द टॉप। इसके ऊपर की साइड हम देखेंगे तो यहाँ पर कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर का मार्जिन है, एंड ईच साइड, एंड टॉप के अलावा साइड्स में भी, मतलब यहाँ पर भी, इसमें तो नहीं दे रखा लेकिन हम मान के चलते हैं यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर का मार्जिन है, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर का मार्जिन है, और जो इसका बॉटम है उसमें 1.5 सेंटीमीटर का मार्जिन है। तो व्हाट शुड बी द डायमेंशन ऑफ द पेज, तो इसकी जो पेजेज हैं उसकी डायमेंशन कितनी होनी चाहिए, सो दैट द प्रिंटेड एरिया विल बी मैक्सिमम, ताकि जो प्रिंटेड एरिया है वो मैक्सिमम आ सके। तो यहाँ पर देखिए, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जो आपके पास टोटल एरिया है, ये आपके पास पेज साइज आ गया एक, इसका टोटल एरिया आपको दे रखा है 80 सेंटीमीटर, 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसकी लेंथ को x ले लूँ और इसको मैं y ले लूँ, दैट मीन्स क्या हुआ कि जो एक्स वाई की वैल्यू है ये आ गई आपके पास 80। यहाँ से आप x या y की वैल्यू निकाल देंगे जो भी क्वेश्चन में डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग। तो x की वैल्यू 80/y आ गई। अब उसके अलावा ये कहता है कि जो मार्जिन है इसका, मार्जिन टॉप पे कितना मार्जिन है, 1 सेंटीमीटर का मार्जिन है, साइड्स में 1 सेंटीमीटर का मार्जिन है, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर का मार्जिन है, लेकिन जो नीचे है वो 1.5 सेंटीमीटर का मार्जिन है। ये 1.5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, और यहाँ पर भी 1 है। तो इस तरह से आपको मार्जिन दिया हुआ है। अब कह रहा है कि व्हाट शुड बी द डायमेंशन ऑफ द पेज सो दैट द प्रिंटेड एरिया विल बी मैक्सिमम। प्रिंटेड एरिया कौन सा होगा, यानी ये वाला, ये प्रिंटेड एरिया होगा। तो ये एरिया आपको मैक्सिमम चाहिए। अब इस एरिया को निकालने के लिए हमें इसकी लेंथ चाहिए। तो यहां पर जो ये टोटल लेंथ थी, ये टोटल लेंथ अगर हम x लेते हैं तो ये अंदर वाला जो पोर्शन है ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, इसमें जो मार्जिन 1 सेंटीमीटर का है और इधर 1 सेंटीमीटर का मार्जिन है, यानी दोनों तरफ से अगर हम माइनस करेंगे तो 2 सेंटीमीटर कम हो जाएगा। तो ये जो लेंथ है ये बनेगी हमारे पास x-2। और अगर हम ब्रेड्थ को देखेंगे तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर कम होगा और यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर कम होगा, यानी ये बनेगा आपका y-2.5। तो जो प्रिंटेड एरिया हम निकालेंगे, जो प्रिंटेड एरिया आपका होगा, अगर मैं उसके एरिया को a से डिनोट कर दूं तो प्रिंटेड एरिया क्या बनेगा, x-2 इंटू में
y माइनस 2.5 लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब ये आपकी इक्वेशन आ चुकी है। अब बस आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर x और y दो दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, तो आपको हमेशा इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले, उसको डेरिवेटिव करने से पहले अपनी जो इक्वेशन है उसको किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। आप x में भी कर सकते हैं, y में भी कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर x की वैल्यू निकाल रखी है 80/y, इसको आप यहाँ पर पुट कर दो। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमें करना डेरिवेटिव है, लेकिन अगर आप यहीं पर ही डेरिवेटिव करते हो तो आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो बेटर है कि कोशिश जहां तक हो सके ये करनी है आपको कि कोई रूल हमें ना लगाना पड़े, उसको सिंप्लीफाई हम कर लें। लेकिन जहां पर ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो वहां पर हम रूल लगा लेंगे। तो 80/y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा। 80/y को इससे करेंगे 25 8 जा 200 होते हैं, तो ये आ जाएगा -200 अपॉन में y, -2y एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 5। तो ये बन गया 85 -200/y एंड -2y। अब यहाँ से इसका डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। आपने जिसमें भी कन्वर्ट करा है, y में कन्वर्ट किया है तो विद रिस्पेक्ट टू y करना है, x में कन्वर्ट किया है तो विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करेंगे 0 आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा +200/y², इसका करेंगे तो आ जाएगा -2। अब जो आप डेरिवेटिव करते हैं फर्स्ट, उसको पुट करेंगे 0, और यहां से क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे, 2 को आप उधर ले जाओ, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 100 पर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास y² = 100, यानी y की वैल्यू +-10 आएगी, लेकिन माइनस वाली आपको कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लेंथ आप निकाल रहे हो, लेंथ नेगेटिव तो हो नहीं सकती। तो इसलिए यहाँ पर y की वैल्यू 10 आ गई। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं इसका। ठीक है, इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा -400 अपॉन में y³, और इसका तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 10 अगर आप यहाँ पर पुट कर भी देते हो तो इसकी जो वैल्यू है ये आएगी नेगेटिव। हमें वैल्यू से मतलब नहीं, हमें सिर्फ साइन से मतलब है। तो नेगेटिव आने का मतलब है कि जो एरिया आएगा इसका, ये आएगा मैक्सिमम। एरिया इज मैक्सिमम एट y = 10। अगर y की वैल्यू 10 है, क्योंकि इसने डायमेंशन पूछी है, व्हाट शुड बी द डायमेंशन, मतलब x और y दोनों बताना आपको, तो x कितना हो जाएगा 80/y। तो 80/10 यानी 8 सेंटीमीटर। y आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, x आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, यानी पेज की जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो इतनी होनी चाहिए ताकि आपका जो एरिया है वो मैक्सिमम आ सके। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 5 पर। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें ले सकते हैं। देखिए, इसमें कहता है कि एक टूर ऑपरेटर चार्जेस ₹136 पर पैसेंजर विद ए डिस्काउंट ऑफ 40 पैसा फॉर ईच पैसेंजर इन एक्सेस ऑफ 100। एक टूर ऑपरेटर है, जगह जगह घुमाता रहता है, ठीक है, अपनी उसकी बसेस चलती हैं, टेम्पो चलते हैं, टेम्पो ट्रैवलर चलते हैं। तो वो कहता है कि भाई मैं ₹136 पर पैसेंजर लूंगा एक ट्रिप के लिए, लेकिन मैं एक डिस्काउंट भी दे दूंगा। डिस्काउंट क्या दूंगा? 40 पैसे का डिस्काउंट देगा हर एक पैसेंजर को इन एक्सेस ऑफ 100, अगर उसके पास 100 से ज़्यादा पैसेंजर हो जाते हैं। ठीक है, एक मतलब 100 से ज़्यादा पैसेंजर हो जाएंगे तो उसकी सवारियां बढ़ जाएंगी, तो नेचुरल है कि रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगा। अब रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगा तो वो कहेगा थोड़ा सा मैं डिस्काउंट दे देता हूँ ताकि लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो। तो वो डिस्काउंट कितना दे रहा है? 40 पैसे का डिस्काउंट दे रहा है हर एक पैसेंजर को। द ऑपरेटर रिक्वायर्ड एटलीस्ट 100 पैसेंजर टू ऑपरेट द टूर। अब उसको कम से कम 100 पैसेंजर तो चाहिए। ठीक है, उससे कम होते हैं तो वो कहता है कि भाई नुकसान हो रहा है, मैं नहीं लेके जाऊंगा। डिटरमाइन द नंबर ऑफ पैसेंजर दैट विल मैक्सिमाइज द अमाउंट ऑफ मनी द टूर ऑपरेटर रिसीव। तो आपको ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ पैसेंजर जाने चाहिए ताकि उसको मैक्सिमम रेवेन्यू वहां से उसे मिल सके, मैक्सिमम अमाउंट उसको मिल सके। तो हम ये मान के चलते हैं कि नंबर ऑफ पैसेंजर है x। लेट नंबर ऑफ पैसेंजर्स बी x, और x की जो वैल्यू है यहां पर ये ग्रेटर देन 100 है। ठीक है, 100 से ज्यादा पैसेंजर्स हैं, उससे कम तो वो लेके जाएगा भी नहीं, वैसे भी नहीं लेके जाएगा। तो हम मान के चलते हैं कि भाई 100 पैसेंजर हैं। अब इसके हिसाब से जो उसका टोटल रेवेन्यू बनेगा वो कितना बन रहा है? तो उसने कहा कि मैं ₹136 पर पैसेंजर लेता हूं,
तो ठीक है जी, 136 रुपीज़ ले लिया उसने पर पैसेंजर के हिसाब से। अभी मैं सिर्फ 136 लिख रहा हूँ, एक्स को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तो उसका नॉर्मली रेट हो गया कि भाई 136 रुपीज़ पर पैसेंजर के हिसाब से चलेंगे। लेकिन लेकिन वो कह रहा है कि भाई मैं 40 पैसे का डिस्काउंट दूंगा अगर 100 से ज़्यादा पैसेंजर होते हैं। तो डिस्काउंट कितना मिलेगा? डिस्काउंट का मतलब माइनस। कितना डिस्काउंट मिलेगा? अगर x की वैल्यू 100 से ज़्यादा होती है, x की वैल्यू अगर 100 से ज़्यादा होती है, यानी जैसे सपोज 120 पैसेंजर जा रहे हैं, तो 120 माइनस 100 करेंगे तो 20 पैसेंजर के हिसाब से डिस्काउंट काउंट होगा। 20 पैसेंजर के हिसाब से डिस्काउंट काउंट होगा। कितना डिस्काउंट दे रहा है वो? 40 पैसे का डिस्काउंट दे रहा है। तो 40 पैसे का मतलब हो गया कि 0.40 लिख दे इन टर्म ऑफ रुपीज़। तो ये तो कॉस्ट हो गई पर पैसेंजर की, ये डिस्काउंट दे रहा है वो। कितना डिस्काउंट दे रहा है? जितने पैसेंजर ज़्यादा हो जाएंगे उसके हिसाब से काउंट करेंगे तो 40 पैसे का डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन डिस्काउंट ऐसा नहीं है कि भाई जो 100 से ज़्यादा पैसेंजर होंगे उनको मिलेगा डिस्काउंट, तो सभी को मिलेगा ना। तो यानी ये ओरिजिनल कॉस्ट हो गई, ये डिस्काउंट हो गया। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर से, तो ये बनेगा आपका इसका टोटल रेवेन्यू। अब बस आपको इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो यहाँ पर ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अंदर ही। 136 माइनस एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.40x, ये माइनस माइनस प्लस 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 40। ठीक है। अच्छा, बुक में जब ये एग्जांपल है ना, तो बुक में थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज है। लैंग्वेज में जो यहाँ पर हमने 40 पैसा लिखा हुआ है, वहाँ पर उसने लिखा हुआ है रुपीज़ 4 फॉर 10 पैसेंजर। रुपीज़ 4 फॉर 10 पैसेंजर, तो बात वही है। ठीक है, रुपीज़ 4 फॉर 10 पैसेंजर यानी 4/10, तो 0.4। तो 0.40 लिखोगे या 0.4 लिखोगे, बात एक ही है। तो लैंग्वेज में चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, बात दोनों सेम है, नहीं क्वेश्चन दोनों सेम है। तो अब यहाँ से 136 और 40 को ऐड करोगे आ जाएगा 176, और एक्स से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 0.40x²। अब पुट करते हैं 0 क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। 0.40, खाली 0.4 ही लिख लेते हैं। अच्छा, उससे पहले इसका डेरिवेटिव और करना था भाई, 0 पुट करने से पहले डेरिवेटिव भी तो करना होता है। तो पहले हमने इसका डेरिवेटिव किया, ये आ गया 176 माइनस 0.8x। ठीक है, अब पुट करते हैं 176 माइनस 0.8x इज इक्वल्स टू 0। इसको आप उधर ले जाओ, इसका डेसिमल हम हटा देंगे। 8 से इसको काटते हैं तो 8 टू ज़ा 16, 8 टू ज़ा 16, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 220। तो नंबर ऑफ पैसेंजर जो है वो 220 होना चाहिए। बस इस पर आपको ये चेक कर लेना है कि जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो मैक्सिमम हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव निकाल लो। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, आएगा -0.8। अब यहाँ पर तो x है ही नहीं, तो माइनस में वैल्यू रहेगी, मतलब लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब है कि जो रेवेन्यू है वो मैक्सिमम है एट x इक्वल्स टू 220। यानी जो एजेंट है उसको कम से कम 220 पैसेंजर चाहिए ताकि वो मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट कर सके, और रेवेन्यू जनरेट करेगा तो प्रॉफिट भी कमा सके। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल पर। एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 6। अब यहाँ कहता है द फ्यूल चार्जेस फॉर रनिंग ए ट्रेन आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड जनरेटेड इन माइल्स पर आवर। जो फ्यूल चार्जेस है, तो फ्यूल चार्जेस हैं ट्रेन को चलाने के लिए, वो कितना है? प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ स्पीड। जितनी वो स्पीड जनरेट करती है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर हम यहाँ पर कॉस्ट ऑफ फ्यूल को c से डिनोट कर लें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा? स्क्वायर ऑफ इट्स स्पीड। अब यहाँ से आप ये अल्फा को हटाएंगे तो इक्वेशन बन जाएगी c इक्वल्स टू के एस स्क्वायर। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। अब इसमें k की वैल्यू हम निकालेंगे। आगे कहता है कि कॉस्ट रुपीज़ 48 पर आवर एट 16 माइल्स पर आवर, यानी कॉस्ट 48 रुपीज़ पड़ती है अगर वो 16 माइल्स पर आवर की स्पीड है। तो यानी इफ c इक्वल्स टू 48 देन स्पीड इज 16। इन दोनों को यहाँ पर आप पुट कर दो, 16 का स्क्वायर, तो k की वैल्यू आ जाएगी 48/16 स्क्वायर।
3/16। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करो तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई, c इक्वल्स टू 3/16 एस स्क्वायर। अब आगे कहता है कि व्हाट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड, जो स्पीड है वो कितनी, मतलब इकोनॉमिकल मतलब कम से कम स्पीड भी ठीक ठाक रहे और पैसा भी कम खर्च हो। इफ़ द फिक्स चार्जेस सैलरीज एटसेट्रा अमाउंट टू ₹300 पर आवर ओवर एंड अबव द रनिंग कॉस्ट, यानी जितनी उसको रनिंग कॉस्ट पड़ती है उस रनिंग कॉस्ट के ऊपर एक फिक्स कॉस्ट और है जो कि आपको दे रखी है ₹300 पर आवर। अब ये आपको जो मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड है वो यहाँ पर फाइंड करनी है, यानी जो एस है वो आपको देखना है कि कितना होना चाहिए ताकि जो पैसा उसमें जो लग रहा है उसकी जो रनिंग कॉस्ट लगेगी वो कम से कम रहे। तो हम ये मान के चल लेते हैं कि जो ट्रेन है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है डी किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ठीक है। लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बी डी माइल्स ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर स्पीड माइल्स में दे रखी है और स्पीड हमारे पास एस है ही, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम आ जाएगा D/S तो अब यहाँ पर आने के बाद आपके पास जो टाइम है वो आ गया कि भाई इतने टाइम तक आपको ट्रेन को रन करना है। अब जो आपके पास जो कॉस्ट थी, इकोनॉमिकल कॉस्ट आपको फाइंड करनी है, तो ये जो कॉस्ट है ये कितनी बनेगी, वो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी बनेगी, इसको मैं अगर ए से डिनोट कर लेता हूँ, लेट ए बी द टोटल कॉस्ट, क्योंकि सी हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो अब ये टोटल कॉस्ट कितनी बनेगी, यहाँ पर जो आपके पास कॉस्ट आ रही है 3/16 एस स्क्वायर पर आवर के हिसाब से आ रही है, क्योंकि यहाँ पर इसने दे रखा था ना कि प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ स्पीड जनरेटेड इन माइल्स पर आवर, यानी 1 घंटे के हिसाब से इतना उसकी कॉस्ट पड़ती है। तो यानी ये कॉस्ट आ गई आपके पास कितनी, 3/16 एस स्क्वायर इनटू में कितनी देर तक वो चलेगी, कितनी देर तक चलेगी, D/S इतने टाइम तक चलेगी, प्लस इसके अलावा एक फिक्स कॉस्ट और है। तो फिक्स कॉस्ट कितनी है, ₹300 पर आवर, तो ₹300 पर आवर, तो टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी, यानी D/S यहाँ पर भी आएगा। अब यहाँ से ये वाला एस तो हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास जो इक्वेशन है ये आ गई 3/16 DS प्लस 300 D/S। अब यहाँ पर वेरिएबल तो दो आपको दिखाई दे रहे होंगे, डी और एस, लेकिन जो डी है वो तो कांस्टेंट है ना, वो तो डिस्टेंस है। स्पीड आप कम करोगे ज़्यादा करोगे, टाइम कम करोगे ज़्यादा करोगे, लेकिन जो उसका डिस्टेंस है वो तो कम ज़्यादा नहीं होगा। तो डिस्टेंस को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है, यानी आपको डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एस। तो ये आ जाएगा 3/16D, आ जाएगा -300D/S²। अब इसको पुट करते हैं 0, ये इधर चला जाएगा, तो इससे ये कैंसिल, डी भी कैंसिल, तो S² आ जाएगा 1600, यानी S आ जाएगा 40। अब ये चेक करना है इस S40 पर कि इसकी जो कॉस्ट है वो इकोनॉमिकल है, मतलब मिनिमम कॉस्ट है या नहीं। तो उसके लिए हम इसका सेकंड डेरिवेटिव करते हैं। अब देखो यहाँ पर तो S है नहीं, तो ये तो कांस्टेंट है सारा, इसका डेरिवेटिव 0, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को इससे इंटू करेंगे तो 600D/S³। अब S की वैल्यू अगर आप 40 यहाँ पर डालते हो तो ये ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि जो इसकी कॉस्ट है, हमने इसको A से डिनोट किया था, A इज़ मिनिमम एट S इक्वल्स टू 40 माइल्स पर आवर। तो इस स्पीड से अगर ट्रेन चलती है तो वो कम से कम पैसा खर्च करेगी और अच्छी खासी चलेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 7। तो नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास एग्जांपल नंबर 7, इसमें कहता है गिवन रेक्टेंगुलर एरिया, एक रेक्टेंगुलर एरिया आपको गिवन है, ये गिवन वर्ड दे दिया, दैट मीन्स इसका एरिया जो है वो फिक्स है, कांस्टेंट है, इज टू बी फेंस्ड ऑफ, और उसकी हमें फेंसिंग करनी है, इन ए फील्ड हुज लेंथ लाई अलोंग द रिवर।
और जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है वो एक फील्ड के अंदर है, लेकिन उसकी जो एक लेंथ है वो रिवर के साथ में है। इफ़ नो फेंसिंग इज नीडेड अलोंग द रिवर, और जो नेचुरल बात है अगर वो रिवर के साथ में है तो उसकी फेंसिंग करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है इसकी लेंथ हम ले लेते हैं x, ये ले लेते हैं y, और यहाँ पर एक लेंथ के साथ यहाँ पर एक जो रिवर है वो फ्लो कर रही है। ठीक है, इस साइड में रिवर फ्लो कर रही है, तो फेंसिंग हमें यहाँ नहीं करनी है, फेंसिंग हमें यहाँ करनी है, यहाँ करनी है और यहाँ करनी है। अब कहता है आपसे कि शो दैट द लीस्ट अमाउंट विल बी रिक्वायर्ड, जो अमाउंट फेंसिंग का है वो कम से कम होना चाहिए व्हेन लेंथ ऑफ द फील्ड इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, और जब वो फेंसिंग अमाउंट कम होगा तो उस पोजीशन पर जो लेंथ ऑफ फील्ड होगी यानी x इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ इस ब्रेड्थ। ये आपको प्रूव करना है कि जिस पॉइंट पर फेंसिंग उसकी मिनिमम होगी, फेंसिंग कॉस्ट मिनिमम होगी, उस पॉइंट पर जो x है वो 2y के बराबर होना चाहिए, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो अब यहाँ पर जो सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि गिवन रेक्टेंगुलर एरिया, तो जो भी चीज़ क्वेश्चन में दी जाती है उसको हम एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करते हैं। तो एरिया हो गया इसका रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो यहाँ से आप x या y की वैल्यू निकाल दो, ये हो गया। अब उसके बाद आपको ये पता लगाना है कि भाई लीस्ट अमाउंट ऑफ फेंसिंग क्या होगा। लीस्ट अमाउंट ऑफ फेंसिंग का मतलब है कि उसका पेरीमीटर मिनिमम आना चाहिए। ठीक है, तो पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है, पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है ये होता है 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेकिन अगर हम ये फार्मूला आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि उसने क्वेश्चन में बताया हमें कि जो रिवर साइड है उस साइड आपको फेंसिंग करनी ही नहीं है। तो अगर हम ऐसे पेरीमीटर लिख रहे हैं तो इसका मतलब हम ये वाली साइड भी उसमें लेकर चल रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पर पेरीमीटर में आपको क्या लेना चाहिए? पेरीमीटर में ये तीनों साइड लेनी है, ये x है, ये y है, ये भी y है, यानी ये बनेगा x प्लस 2y, ये पेरीमीटर बनेगा। तो ये ध्यान रखना है कि कहीं पर भी कोई स्पेशल कंडीशन दी हुई है तो उसको यूज़ ज़रूर करना है। पेरीमीटर का मतलब ये नहीं कि पूरा फार्मूला लगाना ही लगाना है। तो अब यहाँ पर x की जगह पर आप पुट कर देंगे a अपॉन वाई, ये 2y। अब इसका आप डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, आ जाएगा माइनस a अपॉन वाई स्क्वायर प्लस में 2, इसको पुट करो 0। तो a अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी a अपॉन 2, यानी y की वैल्यू आ जाएगी रूट a अपॉन में रूट 2। अब इस वैल्यू को आपको पुट करना है और सेकंड डेरिवेटिव में, सेकंड डेरिवेटिव निकालो पहले। तो सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, इसका आ जाएगा 2a अपॉन में वाई क्यूब। और y की वैल्यू आपने यहाँ पर अगर पुट कर दी तो रूट a अपॉन में रूट 2 का क्यूब। अब यहाँ पर आपको वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस ये क्लियर हो गया कि साइन इसका पॉजिटिव आ रहा है, इनफ है। साइन पॉजिटिव आना मतलब ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 आने का मतलब है p आ जाएगा इसका मिनिमम। अब आपको ये और शो करना है कि जिस पॉइंट पर ये मिनिमम आ रहा है उस पॉइंट पर x जो है वो 2y के बराबर है। इसके लिए आप जाएंगे यहाँ पर। तो अब दो तरीके आपके पास, या तो आप y की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दो, ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो आपके पास जो x की वैल्यू आएगी वो इसकी डबल आ जाएगी। ठीक है, दूसरा तरीका ये रहता है कि जो रिलेशन आप यूज़ कर रहे हो इसके अंदर आप a की वैल्यू पुट करो, क्योंकि रिलेशन आपको x और y के बीच में तो चाहिए, यानी a आपको ख़त्म करना है। तो a की वैल्यू कहाँ से? a की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लो 2y स्क्वायर। ठीक है, a की वैल्यू 2y स्क्वायर, इसको आप यहाँ पर पुट कर दो, इससे कैंसिल, तो सीधा सीधा ये आपका प्रूव हो जाएगा। तो हमेशा ये तरीका आसान रहता है जब भी आपको दो चीज़ों के बीच में रिलेशन बताना हो। अगर आप यहाँ पर y की वैल्यू डाल के फिर x की निकालोगे, फिर चेक करोगे वो डबल है या नहीं, तो उसके बजाय आप a को ख़त्म कर दो। और a को ख़त्म कहाँ से करेंगे? जहाँ से आपने ये वाली वैल्यू निकाली थी उन्हीं स्टेप्स में से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। वो वैल्यू पुट करके इस तरह से आप इसको प्रूव कर दो। उसके बाद चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 10 पर। यहाँ पर कहता है कि ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ गिवन एरिया के। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एरिया आपको गिवन है के। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया,
अब इसमें यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया कि यहाँ पर राइट ट्रायंगल है, तो हम ऐसे ले लेते हैं। इसका जो एरिया है वो गिवन है। एरिया गिवन होने का मतलब हो गया, एरिया इसका के है और एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस हाइट। तो ये k यहाँ पर गिवन है, तो इसका मतलब k कांस्टेंट है। b और h किसी एक की वैल्यू हम निकाल लेंगे, जैसे भी हमें डिमांड होगी क्वेश्चन की। कह रहा फाइंड द साइड ऑफ द ट्राइंगल फॉर विच द एरिया ऑफ द सर्कमस्क्राइब सर्कल इज लीस्ट। अगर इसका हम एक सर्कम सर्कल बनाते हैं, सर्कम सर्कल बनाते हैं, ये सर्कम सर्कल हुआ। अब जब भी राइट एंगल ट्रायंगल का सर्कम सर्कल होता है तो उसका सेंटर हमेशा कहाँ पर लाई करता है, हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पर लाई करता है। यानी अगर हमारे पास इसका हाइपोटेन्यूज हो तो उसका जो मिड पॉइंट आएगा वो इस सर्कल का रेडियस होगा, और सर्कल का जब रेडियस हमें मिलेगा तभी तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ही पूछ रहे ना यहाँ पर, हाँ, एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइब सर्कल इज लीस्ट। तो एक इक्वेशन तो आपके पास ये है, ठीक है। अब पाइथागोरस आप लगाओ और पाइथागोरस से आप ए सी की वैल्यू निकालो। तो ये आ गई। तो अब यहां से बी या एच किसी एक की वैल्यू आप यहां से निकालकर यहां पर पुट कर दो। तो यहां से बी की वैल्यू आप निकालोगे तो क्या आएगी, 2k अपॉन में h। तो यहां पर आ गया 2k अपॉन में h इसका स्क्वायर, फोर के स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया इसका हाइपोटेन्यूज। और इसका जो मिड पॉइंट होगा, तो ए सी की वैल्यू क्या निकालेंगे, ए सी की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ दिस। ठीक है। अब बिकॉज सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल of a right angle triangle is midpoint of its hypotenuse। तो इसका मतलब है जिस उसका सेंटर आएगा, जो AC आपके पास ये आ गया, इसका हाफ करेंगे तो उसकी रेडियस बन जाएगी। तो रेडियस कितनी बनेगी, इसका हाफ। इसका हम एलसीएम लेके इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4k स्क्वायर h4 अपॉन में h। ठीक है, एलसीएम लिया हमने तो ये ऐसे बनेगा। ये जो h स्क्वायर है इसको हमने रूट के बाहर निकाल दिया, और इसका भी हमें हाफ करना है, तो हाफ ऑफ इस, यानी ये बन गया आपके पास ठीक है। ये तो आ गया इसका रेडियस। अब आपको निकालना है इसका सर्कम सर्कल का एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कम सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर करेंगे, आर तो आपके पास ये आ गया। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 4k स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन 4h स्क्वायर। ये हमारे पास ये एरिया आ गया। अब इसमें से आप क्या करो, ये जो 4 है इसको तो आप बाहर रख लो, पाई अपॉन h, और h स्क्वायर को आप इसके साथ अलग कर दो, इसके साथ अलग कर दो। यहाँ पर h4 है, तो यहाँ से कैंसिल होने के बाद ये बचेगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई इसकी, ये आ गई पाई अपॉन 4, 4k स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है। अब ये हमें दिखाना है कि ये लीस्ट किस पॉइंट पर होगा। तो उसके लिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, विद रिस्पेक्ट टू h करेंगे, क्योंकि जो k था वो तो क्वेश्चन में गिवन था, तो ये तो कांस्टेंट था। ठीक है,
4k² कांस्टेंट है, 1/h² का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, 2 4 जा 8 k² h³ प्लस 2h, इसको पुट करो 0, इससे कैंसिल, इधर आ जाएगा 4k² इक्वल्स टू h4, इसका आप स्क्वायर रूट करेंगे तो आ जाएगा 2k h², यानी h की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 2k। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। ये बाहर कांस्टेंट है तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर ये जो साइन है फिर प्लस हो जाएगा और ये 3 अंदर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 8 24 k² h⁴ प्लस 2। अब यहाँ पर h की जो वैल्यू आपने निकाली है √2k, अगर हम उसको यहाँ पर पुट कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 0 ही आएगी, क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव है। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि जो एरिया है वो आ गया इसका मिनिमम। किस पॉइंट पर? एट h इक्वल्स टू √2k। h की वैल्यू जो √2k आई है, इस वैल्यू को आप पुट कर देंगे कहाँ पर? यहाँ पर। इससे आपको b की वैल्यू मिल जाएगी 2k और h की जगह आ जाएगा √2k। तो ऊपर 2k नीचे √2k, यानी सॉल्व करेंगे तो √2k ही बचेगा। तो h भी आ गया, b भी आ गया, मतलब ये वाली साइड भी आ गई, ये वाली साइड भी आ गई। अब रहेगी हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कितना आया था? AC आया था आपके पास ये, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो 4k² प्लस h⁴। तो ये आपके पास देखो h² ये था, इसकी पावर 4 करोगे तो 4k² बनेगा ये, और नीचे ये वाली टर्म भी रूट के अंदर ही h² है, h² का मतलब हो गया 2k। तो ये 4 4 8k² बन गया, नीचे 2k है, इससे ये कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आ जाएगा 2√k। तो यानी 3 साइड जो आपको चाहिए, एक साइड तो आएगी √2k, एक साइड √2k है, दूसरी साइड भी √2k है, और तीसरी साइड आई है 2√k। तो इससे से तीनों साइड आप इसके अलग अलग लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ओपन बॉक्स विद ए स्क्वायर बेस कैन बी मेड आउट ऑफ ए गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड, यानी कार्डबोर्ड कितना लगना है वो आपको उसने दिया हुआ है, विद एन एरिया ऑफ c² स्क्वायर यूनिट। जो एरिया है कार्डबोर्ड का वो आपको c² स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है। अब जो उससे आप बॉक्स बनाने वाले हो, वो बॉक्स जो है वो ओपन बॉक्स है और उसका जो बेस है वो स्क्वायर है। ठीक है, जिससे हम ये बॉक्स बना रहे हैं। ये हमें बॉक्स बनाना है। अब इसमें जो कार्डबोर्ड है ना, वो यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, साइडों में लगेगा, यहाँ लगेगा, पीछे भी लगेगा, लेकिन ऊपर नहीं लगेगा, ऊपर से वो खुला रहेगा। तो जो कार्डबोर्ड इसमें लगाना है, उस कार्डबोर्ड का एरिया क्या बनेगा? एरिया ऑफ कार्डबोर्ड क्या बनेगा? ये कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा, प्लस में एरिया ऑफ बेस आएगा। अब दूसरी चीज इसमें क्या दे रखी है आपकी, जो इसका बेस है ना वो स्क्वायर बेस है। तो स्क्वायर बेस होने की वजह से ये x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, और जो हाइट है इसकी ये y हो जाएगी। तो जब आप इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालोगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है ये आता है 2h l + b, और एरिया ऑफ बेस का मतलब l × b। तो इसके हिसाब से अगर हम लेंगे तो ये क्या बनेगा? 2y x + x प्लस में x × x। तो ये आ जाएगा यहाँ से 2x, तो 2 2 जा 4xy हो जाएगा यहाँ पर सीधा, 4xy प्लस x²। अब ये जो एरिया इसमें लगना है ना, ये एरिया इसने दे रखा है आपको c², तो इसकी जो वैल्यू है ये c² है। तो यहाँ से x की या y की किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे। मेरे ख्याल यहाँ पर y की वैल्यू निकालना आपको आसान रहेगा, क्योंकि y एक बार आ रहा है। तो x² को आप इधर लाओगे और ये 4x नीचे आ जाएगा, ये वैल्यू आएगी y की।
तो एक इक्वेशन आपके पास ये बन चुकी है। अब ये कहता है कि फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज दिस। अब इस बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है और ये इतना है। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे इसका? वॉल्यूम होता है एल बी एच। तो एल की जगह आपको क्या रखना है? एक्स रखना है। बी की जगह भी एक्स रखना है, एच की जगह वाई रखना है। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर, और वाई की जगह आप ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x। इससे ये हो जाएगा कैंसिल। ये जो 4 कांस्टेंट है इसको आप ऐसे रखना बाहर, x को मल्टीप्लाई कर दो अंदर। ये हमारे पास वॉल्यूम की इक्वेशन आ गई। अब इसका आपको डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये सी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, x आपको x का डेरिवेटिव करना है 1 हो जाएगा, यानी सी स्क्वायर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3x स्क्वायर। अब इसको आप पुट करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, तो x की वैल्यू निकालेंगे, ये आ जाएगा √3x इक्वल्स टू सी, मतलब x आ जाएगा c/√3। अब पहले इस पर चेक कर लो कि वॉल्यूम मैक्सिमम है या नहीं है, तो उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव निकाल लो। तो ये आएगा 1/4, ये कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, -6x। और x की जगह आप वैल्यू डालोगे c/√3, तो नेगेटिव आंसर आएगा क्योंकि एक ही नेगेटिव साइन है। तो लेस देन 0 का मतलब आ जाएगा वॉल्यूम मैक्सिमम है। किस पॉइंट पर? एट x इक्वल्स टू c/√3। अब इसमें इसने डायमेंशंस नहीं पूछी हैं आपसे, वॉल्यूम पूछा है। तो मतलब आपको y की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा वॉल्यूम निकालना है। अब वॉल्यूम हमारा ये भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है, तो हम सीधा इसको यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको x की वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू हमने निकाल ही रखी है, यहाँ पर ये पुट कर देते हैं। ठीक है, नहीं तो अगर आपको y की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी तो y की वैल्यू निकाल कर फिर आप यहाँ पर रख सकते हो x² इंटू में y में। तो जहाँ भी आपको आसान लगे वहाँ पर आप रख सकते हो। तो मैक्सिमम वॉल्यूम क्या बनेगा? तो मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ 1/4 c² x की जगह c/√3, फिर -x³ x³ का मतलब हो जाएगा c³/3√3। तो c³ यहाँ भी है, c³ यहाँ भी है, तो बाहर निकाल दो, यहाँ से नीचे से √3 भी बाहर निकाल दो, तो 4√3, अंदर यहाँ पर बचेगा 1 -1/3, तो 3 - 1 2/3, इससे कैंसिल, यहाँ पर तो ये आ जाएगा c³/6√3। ये मैक्सिमम वॉल्यूम प्रूव करना था हमें, c³/6√3, ये हमारा आंसर आया। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट आप लेते रहो जो जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 12। तो यहाँ भी कुछ कुछ ही ऐसा ही है कि एक मेटल बॉक्स है विद ए स्क्वायर बेस एंड द वर्टिकल साइड इज टू कंटेन 1024 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर उसकी कैपेसिटी आपको दे दी इसने, कैपेसिटी दे दी, इसका मतलब आपको इसका वॉल्यूम दे दिया इसने 1024, और जो मेटल बॉक्स है उसका जो बेस है वो भी स्क्वायर है। तो इसी तरीके से है जैसे हमने पिछला बनाया था फिगर, पिछले में ओपन था ऊपर से, इसमें ओपन ओपन का ऐसा कुछ दे नहीं रखा, द मटेरियल फॉर द टॉप एंड बॉटम दिस एंड दिस। तो यहाँ पर ओपन कुछ नहीं है, चारों तरफ से ये बंद है। तो स्क्वायर बेस है उसकी वजह से ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, हाइट इसकी वाई ले ली हमने। तो जो वॉल्यूम आप इसका निकालेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू में हाइट, ये दे रखा 1024। तो आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हो, ये आ गई। अब उसके बाद कहता है द मटेरियल फॉर द टॉप एंड बॉटम कॉस्ट ₹5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मटेरियल फॉर द साइड कॉस्ट ₹2.50 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लीस्ट कॉस्ट ऑफ द बॉक्स। अब ये बॉक्स हमें बनाना है, मेटल हमारे पास है।
अब ये बॉक्स बनाना है, लेकिन इसकी जो साइड्स हम बनाएंगे ना उसकी तो कॉस्टिंग अलग है, और जो इसका बेस और टॉप बनाएंगे उसकी कॉस्टिंग अलग है। तो जब आप इसकी कॉस्ट निकालोगे, लेट सी बी द कॉस्ट, तो जब कॉस्ट निकालेंगे तो जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे आप, जो इसकी साइडों की कॉस्ट दे रखी है कितनी है, साइडों की कॉस्ट है ये 2.50, और जो इसका टॉप और बॉटम है, ठीक है, टॉप और बॉटम स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है, ये वाला और ये वाला, यानी एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, इसकी कॉस्ट है ₹5। तो ये आपकी टोटल कॉस्ट बनेगी। अब यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो पुट करो। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब हो गया 2h इंटू में l प्लस बी, तो 2h की जगह y है, l की जगह x है और b की जगह भी x है। एरिया ऑफ बेस एक्स स्क्वायर होगा क्योंकि स्क्वायर बेस है, टॉप भी एक्स स्क्वायर होगा, इंटू में 5। 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 आ जाएगा, 5y इंटू में 2x, तो 5 2 ज़ा 10xy, ये आ जाएगा 10x स्क्वायर। अब यहाँ पर जो y की वैल्यू आपने निकाली हुई है इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करो, इससे ये कैंसिल, 10240 अपॉन x प्लस 10x स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इन टर्म ऑफ x आई है तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं, तो ये आ जाएगा -10240 अपॉन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 20x। इसको पुट करते हैं 0, तो ये इधर चला जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको काट देंगे, 512, तो 512 इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो x 512 का जो स्क्वायर क्यूब रूट होता है वो होता है 8, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। अब इस वैल्यू पर चेक करते हैं सेकंड डेरिवेटिव निकाल कर, सेकंड डेरिवेटिव इसका करते हैं तो आएगा d2c, यहाँ पर ये माइनस में आ रहा है तो इस 2 अब की बार जब डेरिवेटिव करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 10240 अपॉन में एक्स क्यूब, और 20x का आ जाएगा 20। x की वैल्यू आप यहाँ पर 8 पुट करोगे, तो सारी वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0। जैसे ही साइन क्लियर हो जाए ना कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो कैलकुलेट आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस साइन आपको बता देना है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो ग्रेटर देन 0 आने का मतलब है कि जो इसकी जो कॉस्ट है वो आ जाएगी मिनिमम। एट x इक्वल्स टू 8। अब पूछा गया उसने फाइंड द लीस्ट कॉस्ट, तो वो जो लीस्ट कॉस्ट या मिनिमम कॉस्ट है वो होगी कितनी। तो कॉस्ट हमारी ये थी, कॉस्ट ये थी, ये कॉस्ट है, तो यहाँ पर x की जगह 8 पुट कर दो, 10240 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 10 इंटू 8 का स्क्वायर, तो 8 से आप इसको डिवाइड करोगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 8 जा 64, यहाँ पर आ जाएगा 640, इनको ऐड कर दो तो 1920 ये इसकी मिनिमम कॉस्ट आ जाएगी इस टैंक को बनाने की। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। उसके बाद चलते हैं एग्जांपल नंबर 17 पर। अब इसमें कहता है कि विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल। एक विंडो आपने बनाई बढ़िया सी अपने घर में, ठीक है, और क्या डिज़ाइन आपने रखा, रेक्टेंगल शेप में आपने विंडो बनाई है, सरमाउंटेड बाय ए सेमी सर्कल ओपनिंग, और उसके ऊपर एक डिज़ाइन बना दिया सेमी सर्कुलर ओपनिंग, मतलब वहाँ से भी
आपको थोड़ा सा डिज़ाइन भी मिल गया और वहाँ से हवादार भी हो गई। इस तरीके से ये आपने विंडो का डिज़ाइन बना दिया। द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज़ 10। जो टोटल पेरीमीटर है वो आपको दे दिया 10। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। इससे मैक्सिमम लाइट आ सके। अब मैक्सिमम लाइट आने का मतलब है कि उसका एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। जितना ज़्यादा एरिया होगा विंडो का उतना ज़्यादा ही लाइट उसके अंदर से आएगी। अब आपको ये चेक करना है कि इसका जो एरिया है वो मैक्सिमम कब होगा, तो वो डायमेंशन आपको बतानी है। तो ऊपर जो सेमी सर्कुलर ओपनिंग है, तो अगर मैं इसको अगर मैं आर ले लूँ तो आर इधर होगा, आर इधर, मतलब 2r हो जाएगा। तो ये जो लेंथ है ये बन जाएगी 2r, और इसको आप x ले लो। तो जब ये टोटल पेरीमीटर की बात कर रहा है, तो पेरीमीटर जैसे हमने पीछे भी क्वेश्चन में डिस्कस किया था, पेरीमीटर का मतलब होता है जो उसकी बाउंड्री होती है जो आपको यूज़ करनी है, बस वही उस पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर, आपका पेरीमीटर का मतलब आपको ये नहीं करना कि सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकाल दो और रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल दो, उसको ऐड कर दो। तो यहाँ पर जो आउटर बाउंड्री आपकी आ रही है जो आपको यूज़ करनी है, ये है, ये है, ये है और ये है। ये पेरीमीटर है टोटल। तो जब पेरीमीटर लेंगे तो इन सारी साइड्स को ऐड कर देंगे, तो ये 2r हो गया, प्लस ये वाला x और ये वाला x, ये 2x हो गया, प्लस ये सेमी सर्कल की जो आर्क है इसकी लेंथ। तो सर्कल की जो पूरी आर्क होती है उसकी लेंथ होती है 2πr सर्कमफ्रेंस, और सेमी सर्कल की होती है πr। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस πr, ये मिलाकर 10 है। ठीक है, ये वाले जो हिस्सा है ये πr है। अब आपने यहाँ से क्या कर लेना है, x की वैल्यू निकाल लेनी है, क्योंकि r यहाँ भी है, r यहाँ भी है। तो इन दोनों को तो उधर शिफ्ट कर दो। 10 माइनस 2r माइनस πr, तो x की वैल्यू आ जाएगी, इनको आप अलग अलग करके लिखोगे तो ये 5 हो जाएगा, या r रह जाएगा, यहाँ पर π/2r, ये x की वैल्यू आ गई। अब हमें इसका एरिया चाहिए मैक्सिमम। एरिया के अंदर हमें सीधा सीधा ये करना है कि रेक्टेंगल का एरिया और सेमी सर्कल का एरिया, दोनों एरिया को ऐड कर देना है ताकि आपके पास टोटल एरिया बन जाए। तो सेमी सर्कल का एरिया होता है हाफ πr², रेक्टेंगल का हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ तो आपके पास 2r है और ब्रेड्थ x है। तो यहां से x की जो वैल्यू आपने निकाली है उसको यहां पर पुट कर दो। तो x की जगह पर आ गया 5 माइनस r माइनस π/2r। अब इसमें से सिर्फ आप r इसको मल्टीप्लाई कर दो, पहले पूरी ब्रैकेट को ही खोल लो। तो 10r 2r², इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, πr²। ये हाफ πr² है, ये πr² है, तो दोनों लाइक टर्म्स हैं। ये हाफ है, यहाँ -1 है, तो इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे, आ जाएगा -1/2 πr² प्लस 10r माइनस 2r²। अब आप इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू r, क्योंकि आपने क्या करा है, सारी टर्म्स को आपने r में कन्वर्ट कर दिया। तो ये 1/2 तो कांस्टेंट है, r² का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आ जाएगा आगे, तो -2/2 πr, 10r का 10 हो जाएगा, इसका 4r, इसको पुट करो 0। r वाली दोनों टर्म्स को उधर ले जाओ, पाई प्लस 4, r कॉमन निकाल दो और इसको इसके नीचे ले आओ। r की वैल्यू मिल गई 10/में पाई प्लस 4। तो r की वैल्यू तो आ चुकी है, बस हमें ये चेक करना है कि इस वैल्यू पर एरिया मैक्सिमम हो ताकि जो लाइट है वो मैक्सिमम आ जाए। तो हमने इसका डेरिवेटिव करा, ये -πr है, इसका डेरिवेटिव करेंगे -π हो जाएगा, 10 का तो 0 हो जाएगा और -4r का -4, यानी ये बचेगा -π प्लस 4। इट मीन्स ये लेस देन 0 आ गया। लेस देन 0 आने का मतलब है एरिया आ गया मैक्सिमम। किस वैल्यू पर? इस वैल्यू पर। तो r तो आपके पास ये आ गई। अब हमें x की वैल्यू और निकाल लेनी है क्योंकि डायमेंशन पूछ रहा है ना वो।
तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप आ जाओ यहाँ पर 5 माइनस आर की जगह ये आ गया -π/2 फिर r, इससे ये कैंसिल, एलसीएम लेंगे पाई प्लस 4 आ जाएगा, 5π प्लस 5 4 जा 20 -10 -5π, इससे ये कैंसिल, तो आ जाएगा 10/π प्लस 4। तो x की वैल्यू भी 10/π प्लस 4 आ गई और r की वैल्यू भी 10/π प्लस 4 आ गई। ठीक है, यानी अगर आप लेंथ की बात करोगे, लेंथ इसकी डबल हो जाएगी, ये वाली जो साइड है लेंथ जो है ये 2r हो जाएगी, मतलब 20/π प्लस 4। तो इस तरह से इसका जो एरिया है वो आ जाएगा मैक्सिमम। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि हमारा एग्जांपल नंबर 18। यहाँ पर कहता है कि एक वायर है जिसकी लेंथ है 50 मीटर, इस कट इनटू 2 पीसेस। हमने उस वायर को 2 पीसेस में काट दिया। वन पीस ऑफ द वायर इज बेंट इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर एंड द अदर इन द शेप ऑफ ए सर्कल। देखिए आपके पास एक वायर होगी, इसकी टोटल लेंथ है 50, तो हमने एक पार्ट x ले लिया, दूसरा पार्ट आ जाएगा 50 माइनस एक्स। एक पार्ट को हमने बेंड करके स्क्वायर बना दिया और दूसरे पार्ट को हमने बेंड करके एक सर्कल बना दिया। तो यहाँ पर ये जो डायमेंशन है और इसकी अगर मैं साइड a ले लूँ, इसका रेडियस मैं r ले लूँ, तो इनमें क्या रिलेशन हमारे पास बनता है, क्योंकि जो वायर आपके पास आई है उसी को आपने बेंड किया है। ये वायर मेरे पास आई x और इसी को मैंने बेंड करके एक स्क्वायर बना दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो स्क्वायर की जो ये टोटल लेंथ आई है, ये जो चारों साइड स्क्वायर की आई हैं और जो हमारे पास जो वायर थी उसकी लेंथ बराबर होगी। तो यहाँ पर ये जो साइड होती हैं चारों, यानी इसका जो पेरीमीटर होता है वो x के बराबर होना चाहिए, यानी 4a इज इक्वल्स टू x। तो a की वैल्यू मिल जाएगी आपको यहाँ से x/4। फिर सेम कंसेप्ट आप यहाँ पर यूज़ करेंगे, जो आपने यहाँ पर सर्कल बनाया है उस सर्कल का पेरीमीटर 50 माइनस एक्स के बराबर होना चाहिए। तो जो 2πr है ये होगा 50 माइनस एक्स। यहाँ से r की वैल्यू निकाल देना, ये आ गई। अब आगे कहता है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ ईच पीस सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द टू इज द मिनिमम। तो ये दोनों पीसेज आपने काटे हैं, ये कितने कितने आपको काटने चाहिए ताकि जब हम इनका कंबाइंड एरिया निकालें तो वो एरिया मिनिमम आए। तो कंबाइंड एरिया को हम डिनोट कर लेते हैं ए से। एरिया स्क्वायर का होता है साइड का स्क्वायर और सर्कल का होता है πr²। तो यहाँ से ए की वैल्यू डालते हैं, आ जाएगा x² / 16 प्लस पाई, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 50 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में इसका स्क्वायर कर दोगे आ जाएगा 4π²। इससे एक कैंसिल। अब यहाँ पर जो टर्म आई है इसका आप कर दो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2x/16, यहाँ पर पहले पावर रूल लगाएंगे 2, 50 माइनस एक्स, नीचे तो कांस्टेंट है 4π एज इट इज़ रहेगा, और फिर माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1। तो ये आ गया x/8 माइनस 50 माइनस एक्स अपॉन में 2π। अब यहाँ से इसको 0 पुट करो, x/8 माइनस 50 माइनस एक्स अपॉन में 2π इज इक्वल्स टू 0। इसको आप इधर लेके जाओ, टू से कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा πx, 4 इंटू में 50 यानी 200 माइनस 4x। इस 4x को इधर ले आएंगे तो आ जाएगा πx प्लस में 4x इज इक्वल्स टू 200। तो यहाँ से x की वैल्यू x कॉमन निकाल देंगे, आ जाएगा पाई प्लस में 4, तो x आ जाएगा 200 अपॉन में पाई प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ से पाई की वैल्यू पाई में भी छोड़ सकते हो, लेकिन बुक में आपको आंसर पाई की वैल्यू डाल के दिया हुआ है तो पाई की वैल्यू डाल देते हैं। लेकिन अगर आप पाई में भी छोड़ के आते हो कोई दिक्कत नहीं है।
7 4 जा 28, 28 और 22 मतलब 50 आ गया अपॉन में 7, तो ये आ जाएगा 28, यानी एक पार्ट इसका 28 आ गया। अब पहले आपको ये चेक कर लेना है कि इस पार्ट पर जो इसका कंबाइन एरिया वो मिनिमम आ रहा है नहीं आ रहा है, उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव कर दो। तो x अपॉन 8 का करेंगे 1 अपॉन 8 हो जाएगा। यहाँ पर 50 माइनस एक्स का करेंगे तो 50 का तो जीरो हो जाएगा, माइनस एक्स का -1 हो जाएगा, और एक माइनस यहाँ पहले से लगा हुआ है तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में 2 पाई। तो ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो ही आएगी, दोनों पॉजिटिव है, तो ग्रेटर देन जीरो का मतलब है कि जो एरिया है वो आ जाएगा मिनिमम। वैल्यू आपके पास आई है एक्स की 28। तो लेंथ ऑफ वन पार्ट 28 मीटर एंड लेंथ ऑफ अदर पार्ट, तो 50 में से जो 28 आपने निकाला उसको माइनस करोगे 22 मीटर। तो ये दोनों पार्ट की आपकी लेंथ आ जाएगी, एक आपको इतना काटना है और दूसरा आपको इतना काटना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह आपका एग्जांपल नंबर 20। क्या कहता है, फाइंड द शॉर्ट एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0c फ्रॉम द पैराबोला y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब y इक्वल्स टू जो एक्स स्क्वायर है उसका पैराबोला अगर हम बनाएं तो इस शेप में आता है। अब ये कह रहा है पॉइंट है 0c। अब ये पॉइंट 0c वैसे तो यहाँ पर इसके अंदर कहीं होगा, पर आप कहीं भी मतलब कहीं भी ले लो, उससे कोई ऐसा नहीं है कि हमें ज्योमेट्रिकली उसको ठीक ही दिखाना है। मैं अगर यहाँ पर 0c यहाँ ले लेता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी आप ले लो। और इसका जो डिस्टेंस है, ये कह रहा है कि इसका शॉर्ट एंड डिस्टेंस आपको बताना है। शॉर्ट एंड डिस्टेंस जब होगा जब ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा, सीधा होगा। तो इस पॉइंट पर ये मान लेते हैं ये पॉइंट है ए और बी, और ये पैराबोला इसकी इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब ये जो पॉइंट जो हम इसके ऊपर ले रहे हैं, पैराबोला के ऊपर ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये पॉइंट इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो बिकॉज ए बी लाइज ऑन गिवन पैराबोला, इट मीन्स y की जगह पुट कर देंगे b और x की जगह पुट कर देंगे a। तो एक रिलेशन हमारे पास ये है। अब जो इसका जो शॉर्ट एंड डिस्टेंस है, इसका जो शॉर्ट एंड डिस्टेंस है, अगर मैं इसको ए बी ले लूँ तो ये कितना बनेगा, इसके लिए लगाएंगे हम डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ से a माइनस 0 और b माइनस सी। अब यहाँ पर ये जो रूट आ रहा है ना, इस रूट को आपको खत्म करना है, तो इसको खत्म करने के लिए आप यहाँ पर स्क्वायरिंग कर लो। अगर हम ऐसे निकालेंगे आंसर तो ऐसे भी निकल जाएगा, लेकिन जब रूट में रहेगा तो उसका डेरिवेटिव करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। तो बेटर है कि आप स्क्वायरिंग करके इसका रूट यहाँ से ख़त्म कर लेना। ये आ जाएगा ए स्क्वायर, इधर से आ जाएगा बी माइनस सी का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर की जगह आप ये वाली वैल्यू डाल दो यहाँ पर बी। इस ए बी स्क्वायर को मैं लिख लेता हूँ पी लिख लेता हूँ। ठीक है, कुछ भी आप मान लेना इसमें। ए स्क्वायर की जगह मैंने बी लिख दिया, यहाँ पर दिखा देना बिकॉज ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू पी, ऐसा हमने एज्यूम किया है। अब ये इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, इन टर्म ऑफ बी आई है, तो हम इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू बी। तो बी का तो हो जाएगा 1, यहाँ पर लगाएंगे पहले पावर रूल, और फिर बी का करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 1 को यहाँ लिखो या मत लिखो। अब इसको पुट कर देते हैं 0। ये 1 उधर चला जाएगा, और ये 2 इधर आ जाएगा। अब सी भी उधर चला गया, तो बी की वैल्यू आ जाएगी c माइनस 1/2। अब इस वैल्यू पर हमें चेक करना है सेकेंड डेरिवेटिव निकालकर कि ये इस पर मिनिमम डिस्टेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है। वन का डेरिवेटिव 0 हो गया, और यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 तो बाहर है ही, बी का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, सी का 0 हो जाएगा, मतलब लेस देन 0 आ गया। तो इसका मतलब जो p है वो मिनिमम है। अगर p मिनिमम है तो ए बी भी मिनिमम है।
किस वैल्यू पर, एट बी इक्वल्स टू सी माइनस 1/2। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या पूछा था, और मिनिमम डिस्टेंस पूछा है। अब मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए जो b की वैल्यू आपने निकाली है, इसको आपको पुट करना है। मिनिमम डिस्टेंस हमारा ये डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, पर यहाँ पर आप पुट करना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको b की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। नहीं, लेकिन डिस्टेंस ये तो हमारा b² है ना, तो डिस्टेंस हमारा ये है। चलो ये वैल्यू निकाल कर आप उसका कर देना इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस स्क्वायर रूट ऑफ आ जाएगा b प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर। तो b की जगह रख देंगे c माइनस 1/2, यहाँ पर b माइनस सी, तो b माइनस सी की वैल्यू आ जाएगी -1/2, वो -1/2 का कर देंगे स्क्वायर, यानी 1/4। इसका एलसीएम लेते हैं, या इसमें से इसको आप माइनस कर दो तो आ जाएगा c माइनस 1/4। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या लिख सकते हो 4c माइनस 1/4। ये इसका मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, ये जो 4 है, 4 को अगर आप रूट के बाहर निकाल दोगे तो वो 2 आ जाएगा, ऐसे 4c माइनस 1/2। तो बुक में आपको ऐसे छोड़ा हुआ है, आंसर ऐसे छोड़ देना। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एग्जाम्पल नंबर 23। यहाँ कहता है कि शो दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, height of cylinder of maximum volume which can be inscribed in a sphere of radius r is 2r/3। तो हमें शो क्या करना है, जो हाइट आएगी ना सिलेंडर की, वो शो करनी है हमें इसके बराबर। अब ये सिलेंडर कहाँ पर है, ये सिलेंडर एक स्फीयर के अंदर है, इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर। ये स्फीयर आ गया, इसके अंदर ये सिलेंडर है। और जो स्फीयर है इसकी रेडियस है 2r, सॉरी r, कैपिटल R, स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R। ठीक है, इस तरह की ये फिगर है आपके पास। अब हमें ये शो करना है कि ये जो हाइट आ रही है ना इसकी सिलेंडर की, ये जो हाइट है ये प्रूव होनी है हमें इसके बराबर 2r/3 के, 2r/√3 के, इसके बराबर हमें ये प्रूव करनी है। और दूसरी चीज़ हमें ये भी दिखाना है इसका वॉल्यूम मैक्सिमम है, और फिर मैक्सिमम वॉल्यूम भी फाइंड करना है। अब जो चीज़ आपको यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, वो सिर्फ ये गिवन है कि जो स्फीयर है ना उसका रेडियस कैपिटल R है। तो यहाँ से आप रिलेशन एक बनाओगे कि जो सिलेंडर की रेडियस है, सिलेंडर की रेडियस है, ये स्मॉल r ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं हम x। तो यहाँ पर एक पाइथागोरस का रिलेशन बन गया। क्या रिलेशन बना, कैपिटल R² इक्वल्स टू स्मॉल r² प्लस में x²। एक रिलेशन हमारे पास ये है। अब जब हम वॉल्यूम निकालेंगे सिलेंडर का, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h। तो r² की वैल्यू तो आप यहां से निकालो, यहां पर पुट कर दो, और जो h आएगा इसकी वैल्यू बनेगी, ये यहां से यहां तक अगर x है तो यहां से यहां तक भी x ही होगा ये, क्योंकि सिमेट्रिक फिगर है। जो स्फीयर है वो भी सिमेट्रिक है, जो सिलेंडर उसके अंदर आप डालोगे तो वो भी सिमेट्रिक होगा, जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा वो। तो यानी हाइट जो होगी आपकी ये होगी 2x। तो इस हाइट की वैल्यू आपको यहाँ पर डाल देनी है। अब इनको डालने से फ़ायदा क्या हुआ कि जो आपके पास जो इक्वेशन है ना इन टर्म ऑफ x आ गई। कैपिटल R भी आ रहा है, लेकिन कैपिटल R तो क्वेश्चन में गिवन था, तो वो तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। ये जो 2 कांस्टेंट है इसको आप बाहर रखना, 2π, इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया r²x, यहाँ आ गया x³। तो अब ये इक्वेशन बन चुकी है, इसका डेरिवेटिव करो, तो ये हो जाएगा r², ये आ जाएगा 3x²। पुट करेंगे इसको 0, तो जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है बस उसको ले लो, इसका स्क्वायर रूट कर दो और साइड भी चेंज कर दो। तो x की वैल्यू आएगी r/√3। सेकंड डेरिवेटिव निकालो और इस पर चेक करो। सेकंड डेरिवेटिव इसका करेंगे 2π, r² कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 6x। x की जगह इसको पुट करना है,
अब यहाँ से ये क्लियर है कि माइनस में वैल्यू आएगी, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस प्लस माइनस आता है। तो साइन आपका क्लियर हो गया, मतलब लेस देन जीरो आ गया। लेस देन जीरो आने का मतलब है कि वॉल्यूम हो गया मैक्सिमम। किस वैल्यू पर? एट एक्स इक्वल्स टू आर बाय रूट थ्री। अब हमें दिखाना था जो हाइट है इसकी वो ये है 2r बाय रूट थ्री। तो हाइट क्या थी हमारे पास? 2x है, तो 2 इंटू में x हमारे पास ये है ही, तो हाइट की वैल्यू ही आ गई। और क्या निकालना है हमें? मैक्सिमम वॉल्यूम भी निकालना है। तो वॉल्यूम हमारे पास ये था, वॉल्यूम, ये भी वॉल्यूम, ये भी वॉल्यूम, ये भी वॉल्यूम। तो इसमें से मेरे ख्याल यहाँ पर ही पुट कर देते हैं। 2 पाई, यहाँ पर है आर स्क्वायर इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू है आर अपॉन में रूट थ्री माइनस एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा आर क्यूब अपॉन में 3 रूट थ्री। तो 2 पाई आर क्यूब बाहर निकाल दो, नीचे से रूट थ्री बाहर निकालो। तो ये बन जाएगा 4 पाई आर क्यूब अपॉन में 3 रूट थ्री। ये मैक्सिमम वॉल्यूम बनेगा। चेक कर लेते हैं एक बार। 4 पाई आर क्यूब अपॉन में 3 रूट थ्री। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एग्जाम्पल नंबर 24। यहाँ कह रहा है कि प्रूव दैट द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन कोन। अब पिछले क्वेश्चन में क्या था कि एक जो सिलेंडर था वो स्फीयर के अंदर था, अब सिलेंडर जो है वो कोन के अंदर है। तो एक कोन हमने बना दिया, ये इसके अंदर एक सिलेंडर डाल दो। थोड़ा सा कलर कर देते हैं चेंज। ठीक है, और कुछ इसमें दे तो कुछ भी नहीं रखा। तो जो सिलेंडर है इसकी रेडियस हम स्मॉल आर ले लेते हैं, हाइट इसकी ये होगी, और जो कोन है इसकी रेडियस ले लेते हैं कैपिटल आर, और इसकी हाइट ले लेते हैं कैपिटल एच। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है? रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब स्मॉल आर किसके बराबर प्रूव करनी है? ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो मैक्सिमम प्रूव करना है। विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन कोन। कोन गिवन है, कोन गिवन है मतलब इसका वॉल्यूम गिवन है, इज हाफ ऑफ दैट ऑफ कोन। तो ये जो आर है ये कोन की आर की हाफ होगी। लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना कि क्या इसने प्रूव करने को बोला है। इसने सिलेंडर की जो रेडियस है उसके बारे में तो पहले बता दिया कि प्रूव दैट द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, और जो प्रूव करना है वो बीच में सारी कहानी कह गो के लास्ट में जाके कह रहा है कि ये प्रूव करना है कि हाफ ऑफ दैट ऑफ द कोन, यानी कोन की जो रेडियस आएगी उसकी वो हाफ है। तो लैंग्वेज थोड़ा ध्यान से पढ़ना, समझना कि क्या इसमें पूछा गया है, उस हिसाब से चलना है। अब यहाँ पर जब भी कोन के अंदर एक सिलेंडर आएगा तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल भी यूज़ करना है। अब सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल आप कैसे यूज़ करोगे? आप एक ट्रायंगल ऐसे बना लोगे यहाँ पर, एक ट्रायंगल ये बनाओगे ए बी सी डी ई। यहाँ पर ये स्मॉल आर है तो ये भी स्मॉल आर ही होगी। अब सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी ई, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। बस आप इतना बता देना कि कौन सी प्रॉपर्टी से आप कर रहे हो, बस ज़्यादा कुछ डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो इक्वल होती है। तो ए बी, यहाँ से ए बी लेंगे तो यहाँ से ए डी आएगा, इधर से बी सी लेंगे तो यहाँ से डी ई आएगी। तीसरी जो साइड है ए सी, उसको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप कोन का निकालोगे कर्व्ड सरफेस एरिया तो उसमें इस साइड की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, तो इसलिए उस साइड पर हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ए बी का मतलब हो गया ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये वाली हाइट कितनी होगी? कैपिटल एच में से स्मॉल एच कर दो माइनस। ए डी हो जाएगी ऊपर से नीचे तक पूरी हाइट, ये है कैपिटल एच। बी सी हो गई स्मॉल आर, और डी आ जाएगी कैपिटल आर। तो ये हमारे पास एक रिलेशन बन रहा है।
इसमें आगे क्वेश्चन में देख लेंगे, जिसकी वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी उसकी यहाँ से निकाल लेंगे। अब इसके अलावा ये कह रहा है कि अब ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है किसका, सिलेंडर का। तो सिलेंडर का एरिया होता है कर्व्ड सरफेस 2πr/h। इसको आपको प्रूव करना है कि ये ग्रेटेस्ट है। अब साथ साथ एक चीज़ और भी तो क्वेश्चन में दे रखी थी कि गिवन कौन है। कौन गिवन है मतलब कौन का वॉल्यूम गिवन है। तो कौन का जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया, 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर और कैपिटल H। अब यहाँ से आप कैपिटल R की या कैपिटल H की वैल्यू निकाल सकते हो इन टर्म ऑफ V, और V को आप एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में उसने बोला है कि गिवन कौन मतलब कौन फिक्स है। कौन फिक्स है मतलब कौन का वॉल्यूम फिक्स है। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम, इस R की वैल्यू निकालें तो ये क्या बनेगा, ये इधर आ जाएगा H माइनस H इंटू में R डिवाइडेड बाय H और इनटू में स्मॉल h। तो अब यहाँ पर जो आपके पास टर्म आ रही है ना, देखो कैपिटल में जो टर्म्स आ रही है ना वो सारी कांस्टेंट रहेंगी क्योंकि वो सारी कौन की डायमेंशंस हैं, और कौन क्योंकि गिवन था मतलब वो फिक्स्ड है, तो उसकी ना तो r चेंज होगी ना उसकी h चेंज होगी। तो ये जो कैपिटल R कैपिटल H ये कांस्टेंट है सब, तो ये आ गया 2π, इसको आप ऐसे लिख लो और इस h को यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अब आपको विद रिस्पेक्ट टू h इसको डेरिवेटिव करना है। तो ये आ गया आपके पास 2πr/h, ये तो कांस्टेंट है सारा। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कैपिटल H बचेगा क्योंकि इस h का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, इसका आ जाएगा 2h। अब इसको पुट करो 0, तो यहाँ से स्मॉल h की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल H/2। अब आपको प्रूव क्या करना था, आपको प्रूव करना है तो R इक्वल्स टू R/2। पहले इस पर चेक कर लेते हैं कि मैक्सिमम आ रहा है नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर 2πr/h, इधर से इसका 0 हो जाएगा, इसका आएगा -2, यानी आ जाएगा -4πr/h। तो लेस देन 0 आएगा, दैट मीन्स जो एरिया इसका ये आ गया मैक्सिमम एट h इक्वल्स टू h/2। अब आपको ये प्रूव करना है कि जो इसकी r है रेडियस वो कौन की रेडियस की हाफ है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे कहाँ से, इस h की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट। तो ये कैपिटल H है, ये कैपिटल H/2 हो गया, नीचे h, ये R/R। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1/2h बचेगा, ये h नीचे आ गया, इससे कैंसिल, इसको यहाँ लाओगे तो R आ जाएगा कैपिटल R/2। तो आपका जो सरफेस एरिया मैक्सिमम भी प्रूव हो गया और ये भी प्रूव हो गया कि जो इसकी रेडियस है वो कौन की रेडियस की हाफ है। तो नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास वो एग्जांपल नंबर 25। इसमें कहता है कि शो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ रेड सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। एक रेड सर्कुलर कोन है जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम है, मतलब हमें शो करना पड़ेगा, उसके एल्टीट्यूड के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है ये। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर। अब ये जो कोन है ये भी स्फीयर के अंदर है, कोन भी स्फीयर के अंदर है, तो इसको भी आपको एक स्फीयर बनाना है, इसके अंदर कोन डालना है। ठीक है, अब इसका जो एल्टीट्यूड है, कोन का जो एल्टीट्यूड है ये हो गया, ये आपको प्रूव करना है 4r/3। और जो स्मॉल r है ये क्या दे रखी है आपको, स्मॉल r दे रखी है, इट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r। ये स्फीयर की रेडियस है स्मॉल r, स्मॉल r स्फीयर की रेडियस है, मतलब ये है, यहां पर भी हो जाएगा ये स्मॉल r। आल्सो शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कॉन इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो दो चीज़ें आपको दिखानी है कि मैक्सिमम वॉल्यूम है और जो कॉन का वॉल्यूम है वो स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 है। और हाँ, एक चीज़ ये भी तो दिखानी है, h जो है उसकी 4r/3 है। तो तीन चीज़ें यहाँ पर हमें करनी है।
अब यहाँ पर क्योंकि कोन इसके अंदर है, यहाँ से ये वाली जो डायमेंशन है इसको ले लेते हैं कैपिटल आर, रेडियस को इसको ले लेते हैं एक्स। तो यहाँ से फिर आपके पास एक पाइथागोरस बनेगा, तो स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, एक रिलेशन ये बन गया। अब आपको चाहिए वॉल्यूम ऑफ कॉन, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन हो गया 1/3 पाई, कॉन की जो रेडियस है आप कैपिटल आर लिख रहे हो, ये ध्यान रखना, जो स्मॉल आर है वो रेडियस है किसकी, स्फीयर की, कॉन की हमने लिए कैपिटल आर और एच हमने स्मॉल ही लिए। तो यहाँ से जो आर स्क्वायर है इसकी वैल्यू निकालोगे, ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एच कितना हो जाएगा इसका, देखो यहाँ से एच, तो एक्स प्लस आर, एच क्या हो रहा है इसका, एक्स प्लस आर, तो इस एच की जगह पर पुट कर देना है एक्स प्लस आर। अब आर क्योंकि क्वेश्चन के अंदर गिवन था वो कांस्टेंट हो गया, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, आर स्क्वायर एक्स आर क्यूब एक्स क्यूब आर एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपको सिर्फ x का डेरिवेटिव करना है, आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो x का डेरिवेटिव करेंगे आ जाएगा आर स्क्वायर, इसका आ जाएगा 0, ये 3x स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 2rx। जो कांस्टेंट है ध्यान रखना कि क्या कांस्टेंट है और क्या वेरिएबल है, इसलिए डेरिवेटिव में कंफ्यूज मत होना। अब इसको पुट करेंगे 0, तो आर स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 2rx को 0 पुट करो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लो। तो जैसे आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करते हो वैसे ही इसको सिंप्लीफाई करना है, -3 के फैक्टर करेंगे जिससे -2 आ जाए, तो एक आ जाएगा -3rx और एक आ जाएगा +rx, पहले दो में कॉमन r, यहाँ से x, तो एक फैक्टर हो गया r प्लस एक्स, दूसरा आ गया r माइनस 3x, तो यहाँ से r प्लस एक्स को 0 पुट करेंगे और एक बार r माइनस 3x को, तो r की वैल्यू यहाँ से निकालोगे आएगी -x। अब r की वैल्यू -x, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, नेगेटिव तो आ नहीं सकता, तो r की -3x यहाँ से निकालोगे आप, तो r इक्वल्स टू 3x बनेगा, x की वैल्यू आ जाएगी r/3। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालो, तो ये 1/3 पाई कांस्टेंट है, देखो ये कांस्टेंट बचा खाली, ये 0 हो जाएगा, ये तो 0 है ही, यहाँ आ जाएगा -6x, इसका करेंगे 2rx का आ जाएगा -2r। अब यहाँ पर आप x की जगह पर वैल्यू डालेंगे r/3, तो -2r -2 मतलब -4r, तो नेगेटिव वैल्यू आ गई, नेगेटिव वैल्यू आने का मतलब है वॉल्यूम आ गया मैक्सिमम, एट x इक्वल्स टू r/3। तो हमने एक चीज़ तो प्रूव कर दी कि वॉल्यूम इसका मैक्सिमम आ रहा है, अभी दो चीज़ और करनी है, क्या कि जो हाइट है वो इसके बराबर आनी चाहिए। हाइट क्या थी हमारे पास, x प्लस आर, तो x की जगह r/3 प्लस आर, यानी 4/3r आ गई, ये भी प्रूव हो गया। फिर हमें क्या दिखाना है कि जो कोन का वॉल्यूम है वो स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन। अब वॉल्यूम ऑफ कोन हम ये निकाल रहे थे, तो इसमें आप यहाँ पर पुट कर लो x की जगह, ठीक है, यहाँ पर पुट करने आसान रहेगा, हमारे पास 1/3 पाई, पहली ब्रैकेट है उसमें r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो x की वैल्यू ये थी, इसका स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा, दूसरी ब्रैकेट में r प्लस एक्स है, तो ये बन गया 9 - 1 यानी 8r स्क्वायर अपॉन 9, इधर से आ जाएगा 4r/3। अब जो आपको यहाँ पर चाहिए 8/27, पहले तो उसको बाहर निकालो,
अब क्या बचा अंदर देखो, 8 यहाँ से ये निकल गया, नीचे 9 3 27 निकल गया, ये 4/3 बचा, पाई बच गया, आर यहाँ पर 3 टाइम्स आ गया। और ये क्या होता है, ये स्फीयर का वॉल्यूम ही तो होता है, तो ये आ गया 8/27 इंटू में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो जो तीसरी चीज़ प्रूव करनी थी वो भी आपने ये प्रूव कर दी। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, जो इस वीडियो का लास्ट एग्जाम्पल होगा। यहाँ पर कहता है कि एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चार्जेज ₹4,800 पर गेस्ट फॉर ए बल्क बुकिंग फॉर 100 गेस्ट। In addition, it offer a discount of ₹200 for each group of 10 guests over and above 100 guest booking। एक क्वेश्चन हमने पीछे भी किया था जो टूरिस्ट एजेंट वाला था, उसी टाइप का क्वेश्चन है। What is the number of guests that will maximize the amount of money the company receive on a booking and what is the maximum profit on such booking। बस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ और ये पूछ ली है कि what is the maximum profit, जो पैसेंजर है उसके अलावा। तो हमने जो पैसेंजर है वो हमने मान लिए पैसेंजर नहीं है, यहाँ पर गेस्ट है, तो लेट नंबर ऑफ गेस्ट बी एक्स एंड एक्स जो है वो ग्रेटर देन 100 है, क्योंकि वो डिस्काउंट तभी देगा जब 100 से ज़्यादा गेस्ट आएंगे। अब जो उसका रेवेन्यू है टोटल वो कितना बन रहा है, देखो जो पर गेस्ट है वो चार्जेस वो लेता है 4,800, लेकिन उसमें से वो डिस्काउंट दे रहा है, कितना डिस्काउंट दे रहा है, ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ ₹200 फॉर ईच ग्रुप ऑफ 10 गेस्ट। 10 गेस्ट के ग्रुप पर 200 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब एक तरह से एक गेस्ट पर 20 रुपये का डिस्काउंट हो गया। तो 200 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है 10 ग्रुप पर और 10 लोगों के ग्रुप पर। वो डिस्काउंट कब देगा, जब आपके पास नंबर ऑफ गेस्ट 100 से ज़्यादा होंगे, तो उन्हीं के हिसाब से काउंट करेगा कि डिस्काउंट कितना देना है। तो x माइनस 100 इसको कैलकुलेट करा हमने, ये टोटल डिस्काउंट आ गया और ये डिस्काउंट सभी को मिलेगा। तो इतना पर गेस्ट की कॉस्ट थी, इतना डिस्काउंट हो गया, तो टोटल रेवेन्यू क्या बनेगा, इनटू में कर देंगे टोटल नंबर ऑफ गेस्ट। यहां से ये कैंसिल, ये आ जाएगा 20x 2000 इंटू में x। 2000 को इससे ऐड करेंगे तो 6800 माइनस 20x²। तो ये इक्वेशन बनी, इसका डेरिवेटिव कर दो, इसको पुट करो 0, तो 40x इक्वल्स टू 6800, 4 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 4 170। तो 170 नंबर ऑफ गेस्ट होंगे, लेकिन चेक कर लेते हैं पहले सेकंड डेरिवेटिव निकाल कर कि रेवेन्यू मैक्सिमम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये आ जाएगा, इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे -40, तो लेस देन 0 आ रहा है, दैट मीन्स रेवेन्यू इज मैक्सिमम। एट x इक्वल्स टू 170। ठीक है, 170 नंबर ऑफ गेस्ट होंगे, उस पर आपका रेवेन्यू आएगा, एक बार ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब जो प्रॉफिट है उसको कितना हो रहा है, मैक्सिमाइज द अमाउंट ऑफ मनी। तो ये जो रेवेन्यू है ना, मतलब यही इसका प्रॉफिट ही दे रखा है, अलग से यहाँ पर कुछ नहीं है कि भाई इतनी कॉस्टिंग वगैरह कुछ होगी, तो जो रेवेन्यू है वो इसका प्रॉफिट काउंट हो रहा है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, तो हमारे पास रेवेन्यू ये था 6800 इंटू में x कितना था 170 माइनस 20 इंटू में x का स्क्वायर, तो 17 8 जा 136, 136 का 6 आ गया, बचे 13, 17 6 जा 102, तो 13 और 2 15 यानी 115। यहाँ पर आ जाएगा 17 का स्क्वायर होता है 289। इसको माइनस करो, 16 माइनस 8 8, 14 माइनस 7 7, 10 माइनस 5 5, 5,78,000 ये इसका टोटल प्रॉफिट आएगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही जो आज की वीडियो है, आज की जो क्लास है, उस पर हम फिनिश करते हैं।
तो उम्मीद है कि आपको इसके एग्जांपल्स समझ में आए होंगे और आपको आपके एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ ज़रूर बेनिफिट होगा इन एग्जांपल्स का, और हो सकता है इन एग्जांपल्स में से कुछ एग्जांपल आपके बोर्ड एग्ज़ाम में या प्री बोर्ड्स में भी आ जाएँ। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।